अब चलिए 60 सेकंड में देखते हैं खबरों का विश्लेषण। मुजफ्फरपुर में दुकान में लगी आग के कारण 50 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव की बताई जा रही है, जहां कबाड़ की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और पूरी दुकान को अपनी जद में ले लिया, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आग के कारण दुकान में रखा जनरेटर और अन्य मशीन जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग कबाड़ की दुकान में लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग को बेकाबू होता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझी तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। बेतिया में मोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, अन्य दुकानों तक फैल गई, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के राजगुरु चौक की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक आग मोबाइल की दुकान में लगी और कुछ ही देर में दूसरे दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। हालात बेकाबू होता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक 2 दुकानें जलकर राख हो गई। अगलगी के कारण 10 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि स्थानीय लोग आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट को बता रहे हैं। गया शहर के छोटकी डेल्हा स्थित राम जानकी मठ के सचिव का डांस करते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो मठ के सचिव महावीर दास की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में सचिव कार्यक्रम में किन्नरों के साथ डांस और छेड़छाड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद से स्थानीय लोगों में सचिव के खिलाफ रोष है। घटना के बाद से स्थानीय लोग मठ के सचिव का विरोध कर रहे हैं। लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। लोगों की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। खबर के मुताबिक वायरल हो रहा वीडियो काफी पुराना है। हालांकि न्यूज़ 18 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मठ सचिव की ओर से की गई शर्मनाक हरकत के कारण स्थानीय लोगों में सचिव के खिलाफ गुस्सा है। भागलपुर के काजबली चक इलाके में हुए विस्फोट की एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम ने घटनास्थल से बरामद सबूतों को जांच के लिए भेज दिया है। एटीएस और जिला पुलिस की टीम की ओर से की गई छापेमारी में घटनास्थल के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, बारूद, चूना, कील सहित बम बनाने में उपयोग होने वाली पतली रस्सी और प्रेशर कुकर भी बरामद किया गया है। बरामद सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस कप्तान धमाके में शामिल लोगों के जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कह रहे हैं। विस्फोट की घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हालांकि शहर में निकट भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए पुलिस सतर्क हो गई है। जमशेदपुर के पुराना केबल टाउन स्थित बिरला मंदिर शराबियों और अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। अपराधी विशाल मंदिर परिसर का फायदा उठाकर यहां अनैतिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एसपी और एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने अभियान चलाकर मंदिर परिसर में नशा कर रहे कई युवकों को धर दबोचा। मंदिर में अपराधियों के जमावड़े के कारण श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं आ रहे हैं। शहर के बड़े मंदिरों में शामिल यह मंदिर अब खंडहर में बदलने लगा है। मंदिर परिसर में शराबियों और असामाजिक तत्वों के जमावड़े के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस शिकायत के बाद भी मंदिर में जमा शराबियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। रामगढ़ के सौंदा स्याल मुख्य मार्ग पर सौंदा के पास हाइड्रा क्रेन की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना भुरकुंडा ओपी थाना क्षेत्र स्थित मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। मृतक की पहचान जानकी यादव के तौर पर हुई। हादसे में युवक की मौत से गुस्साए लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और भुरकुंडा स्याल मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने तथा जाम को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पुलिस पर क्रेन चालक को भगाने का आरोप लगाकर पथराव कर दिया। लोगों की तरफ से जारी पथराव को देखकर पुलिस के जवान वहां से भागने पर मजबूर हो गए। हंगामा कर रहे लोग आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके कारण मुख्य सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोपालगंज के शिव मंदिर में नंदी को दूध पिलाने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। घटना गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड स्थित मांझा गोसाई गांव की बताई जा रही है, जहां शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा के दूध पीने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, मंदिर में नंदी की प्रतिमा को दूध और जल पिलाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। सैकड़ों भक्त घरों से दूध लेकर गांव के शिव मंदिर के पास जमा हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग भगवान नंदी की प्रतिमा को दूध पिलाकर पुण्य कमाने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं। नंदी को दूध पिलाने के लिए उमड़ी भीड़ में महिलाओं की संख्या अधिक दिखाई पड़ रही है। भक्तों की भीड़ पूरी श्रद्धा से भगवान नंदी की मूर्ति की सेवा कर रही है और भगवान से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की गुहार लगा रही है। शिव मंदिर में स्थापित नंदी के मूर्ति को भक्तों की तरफ से दूध पिलाने की खबर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जहानाबाद में विकास की रोशनी शहर से लेकर गांव तक फैली है, लेकिन शहर के मुख्य सब्जी मंडी का संचालन आज भी जुगाड़ तकनीक से ही हो रहा है। यहां दुकान और दुकानदारों के आशियाने का एकमात्र सहारा पॉलिथीन है। जहानाबाद सब्जी मंडी में छोटी बड़ी 137 दुकानें चल रही हैं। इसमें 120 सब्जी और फल की दुकानें हैं। बाकी मुर्गा मछली समेत दूसरी दुकानें लगती हैं। इस मंडी परिसर में 17 दुकानें नगर परिषद के वेडिंग जोन में हैं। बाकी अन्य दुकानें अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही हैं। इस व्यवस्था का खामियाजा अन्य दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। मंडी में दुकानदारों के लिए न शौचालय की व्यवस्था है और न ही पीने के लिए शुद्ध पानी का। मंडी में शौचालय नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिला दुकानदारों को ही हो रही है। सब्जी मंडी में स्थित नाला भी जाम हो गया है, जिसके कारण बारिश के दिनों में दुकानदार जल जमाव की समस्या से भी परेशान रहते हैं। खेतों में दर्जनों की संख्या में दौड़ते नीलगायों की ये तस्वीर बेगूसराय जिले की है। जिले के विभिन्न इलाकों में नील गायों के कारण खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगल से भटककर नील गाय खेतों तक पहुंच जा रही हैं और खेतों में खड़े गेहूं, सरसों और अन्य रबी की फसलों को बर्बाद कर रही हैं, जिसके कारण इलाके के किसान परेशान हैं। किसान इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसानों के इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। किसान नील गायों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए खुद से भी प्रयास कर रहे हैं और खेत में मिट्टी के बर्तन और पुतले को लगा रहे हैं, लेकिन इसका नील गायों पर कोई असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले तो बेमौसम बारिश और खाद की समस्या के कारण किसान परेशान थे ही, दूसरी तरफ नील गायों के आतंक ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जमुई जिले के सुदूर इलाके में रहने वाली महिला चिंता देवी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही हैं। 52 साल की चिंता देवी का मुख्य काम जंगल को बचाना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना है। लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन चुकी चिंता देवी को उनके इस काम के लिए कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है। चिंता देवी जिले के मंशियानी गांव की निवासी हैं, जो मुख्य तौर पर नक्सली इलाके के रूप में जाना जाता है।
लेकिन इस महिला को नक्सलियों से कोई डर नहीं। नक्सलियों के डर से बेखौफ होकर ये महिला करीब 2 दशकों से पेड़ को बचाने के साथ साथ पेड़ पौधों की नर्सरी की भी देखभाल कर रही है। इसके लिए उन्होंने अन्य महिलाओं को साथ में लेकर टीम का भी गठन कर लिया है, जिसका मुख्य काम जंगल की देखभाल करना है और अन्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। सांसारिक चिंताओं से बेखबर चिंता देवी पेड़ पौधों को ही अपना परिवार मानती हैं और हर वक्त जंगल की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। नालंदा में इन दिनों मधुमक्खी पालन जोर पकड़ रहा है। इलाके में सरसों की खेती अधिक होने के कारण अन्य इलाके के मधुमक्खी पालक नालंदा के एकंग सराय पहुंचकर बड़ी भारी मात्रा में मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं और उससे शहद निकाल रहे हैं। पहले मधुमक्खी पालकों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। मधुमक्खी पालकों को नालंदा में अनुकूल मौसम और सुविधाएं मिलने के कारण आमदनी दुगुनी हो गई है, जिससे उन्हें मुनाफा हो रहा है। मधुमक्खी पालक इसके लिए आधुनिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके। सरकार की तरफ से भी मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिसका फायदा देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर मधुमक्खी पालक के व्यवसाय से जुड़े लोग बड़े स्तर पर मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।